स्कैम नहीं होना चाहिए, जॉब्स में स्कैम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है एक इंसान की। अगर उसमें आप स्कैम करेंगे तो फिर देश कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सवेश टॉक्स। हम सब इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में स्कैम होना नई बात नहीं, हर चीज में स्कैम। और आज जिस स्कैम के बारे में बात कर रहा हूं वो आजकल रिसेंट चल रही है, दैट इज एसएससी एग्जाम 2025 का स्कैम। हुआ ये है कि एसएससी जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराती थी पहले टीसीएस। आज के डेट पे एक नई कंपनी है एडुकेटी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा। और इस कंपनी ने जब से इस एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया, इसमें बहुत सारे फ्लॉज आ चुके हैं। एक एक करके मैं आपको बात करता हूं। जैसे सबसे पहली बात ये होती थी कि पहले जब एसएससी के एग्जाम्स हुआ करते थे तो जो एडमिट कार्ड होते थे पहले आ जाते थे ताकि बच्चा अपना ट्रैवल का अरेंजमेंट कर सके। लेकिन अभी एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले ही आए हैं। उसके ऊपर जो एडमिट कार्ड में सेंटर दिए गए हैं वो उस बच्चे के होम टाउन से 500 से 600 किलोमीटर दूर है। जैसे मेरी बात हो रही थी, वो जम्मू का रहने वाला, उसका सेंटर दिल्ली आ गया। तो जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं है एक बच्चे के लिए 2 दिन में अरेंज करना और वहां जाना। मान लो बच्चा किसी तरह से वहां पहुंच भी गया और उस बच्चे को पहुंचते ही पता चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, और एग्जाम कैंसिल हो गया इसका इंफॉर्मेशन भी बच्चे को रात को 1 बजे आ रहा है। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। आप सोचिए उस बच्चे पे किस तरह से एक ट्रॉमा आया होगा जब वो ये सब चीजें देख रहा होगा। मोर ओवर जो बच्चे वहां पे एग्जाम दे रहे हैं, जिनके कैंसिल नहीं हुए हैं एग्जाम्स, जो एग्जाम दे रहे हैं उनको ये पता चल रहा है कि अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा था, कहीं सर्वर की वजह से वेरिफिकेशन नहीं। जो इन्विजिलेटर्स हैं वो अंदर रीले बना रहे हैं। हमने इस सिस्टम को इतना गंदा कर दिया है कि आप सोचिए इन्विजिलेटर अगर एग्जाम सेंटर में रील बना रहे हैं तो कितना ही प्रिकॉशन से हम एग्जाम्स को ले रहे हैं। इसके बाद जब ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में कंडक्टिंग ऑथोरिटीज को बताया गया तो वो कंडक्टिंग ऑथोरिटी उल्टा स्टूडेंट्स पे ही हमको ही मार रहे हैं, पीट रहे हैं। को मारा गया, जब वो मांग किए कि हमको अपना एग्जाम देने दो, उनको मारा गया, लड़कियों के बाल तक घसीटे गए वहां। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब इन स्टूडेंट के साथ जो अत्याचार हुआ, उनके साथ जो गलत हुआ, उस पे जब टीचर्स आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन टीचर्स पे भी लाठीचार्ज हुए हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा पा रहे हैं और जा क्या रहे हैं। अब सोचो कि आप एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, आपसे एग्जाम कंडक्ट कराई नहीं जा रही है, लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम ना कंडक्ट कराने के कारण प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप लोगों को अरेस्ट करवा रहे हैं। और अभी भी इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। सबसे दुख की बात यह है हम ऐसे कंट्री में है जहां पे गवर्नमेंट जॉब्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब पे बहुत लोगों का आस रहता है और एसएससी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जाता है। आप सोचो कोई बच्चा इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और उसको लास्ट में ये सब चीजें देखनी पड़ रही हैं, किस ट्रॉमा से वो जाता होगा। ये जो चीजें हो रही हैं, और ये सिर्फ इस एसएससी के सेक्टर में नहीं है, इंडिया में आप रोज एक नया स्कैम देखेंगे। हमने एजुकेशन को बिल्कुल स्कैम ही बना दिया है, जहां पे जो चीजें सही तरीके से हो सकती है वो नहीं कर रहे हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इस पे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कैसे बात नहीं कर रही। आप इतने सारे 14-15 लाख बच्चों का कैरियर खराब कर दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक इनकम्पिटेंट ऑथोरिटी को दिए हो एग्जाम करवाने के लिए। तो हर जगह पैसा नहीं बचाया जाता है, हर जगह ये नहीं देखा जाता कि पैसा इंपॉर्टेंट है। आप एक सही ऑथोरिटी को दो जो सही तरीके से इन एग्जाम्स को करा सके, ताकि ये बच्चे जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो अपना मेहनत पूरी तरह से एफर्ट डाल सके और अपने लिए कुछ हासिल कर सके। आई होप आपको जो मैं इस वीडियो से बोलना चाह रहा हूं आपको समझ आ गया होगा कि आज के डेट पे हमारे कंट्री में ऐसे स्कैम्स को रोकने की जरूरत है। जो अभी एसएससी स्कैम हुआ है उसमें बहुत सारे लोग अब दिल्ली जा चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि करना जरूरी भी है क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं ये चीजें चलती रहेंगी। और एजुकेशन में स्कैम नहीं होना चाहिए, जॉब्स में स्कैम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है एक इंसान की। अगर उसमें आप स्कैम करेंगे तो फिर देश कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला।